अच्छा जी, तो अब तक हम जो है ना इंसर्ट और फैच का काम कर चुके हैं। जरा देख लेते हैं कि वो किस तरह काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ अपना। और टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिसन सर्व। ये बेसिकली आपके एक वर्चुअल डोमेन को क्रिएट कर देगा, जिसके थ्रू आप अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को देख सकते हो। और आपको बस जैम पे लोकल होस्ट ऑन होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। मैंने यहाँ पे अपना PHP माई एडमिन को भी ओपन करके रखा हुआ है, ताकि जब भी मुझे डेटाबेस की जरूरत पड़े तो मैं डेटाबेस को यूज कर सकूं। तो ये अब हम देखते हैं कि क्या हमारा बन चुका है। हाँ, हमारा जो सर्वर है वो रनिंग पोजीशन पे आ गया। मैं बस कंट्रोल के साथ क्लिक कर दिया, जैसे कंट्रोल के साथ क्लिक किया तो ये सर्वर मेरे यहाँ पे खुल के आ चुका है। मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहा है। मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ और कोई एक स्टूडेंट को ऐड करा देते हैं। लाइक आज मैं जो ऐड करा रहा हूँ वो मैं करा लेता हूँ शहीर को। शहीर क्लास 11 और सेक्शन ए। सही है, रजिस्टर पे क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और मेरा एक और शहीर लास्ट में ऐड होकर आ गया। मेरे पास यहाँ पे पूरा एक रिकॉर्ड आ रहा है, जैसे ऐड पे क्लिक करने के बाद मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आ रहा हूँ, और वैसे मैं नॉर्मली फैच पे यहाँ पे आ जा रहा हूँ। अब बेसिकली मुझे यहाँ पे दो चीज़ें और करनी है। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक ऑप्शंस बनाना है जो कि डिलीट और अपडेट का भी काम करे। तो सबसे पहले तो हम डिलीट का काम कर लेते हैं। डिलीट का काम करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे वो बटन चाहिए जिसके ऊपर वो डिलीट का पे क्लिक करके काम हो। तो मैं आ जाता हूँ फैच स्टूडेंट पे। और फैच स्टूडेंट पे आने के बाद मैं यहाँ पे एक कॉलम और बनाऊंगा, और इसका नाम रखूंगा ऑप्शंस। इसका नाम रखूंगा ऑप्शंस। और यहाँ पे एक TD और ले लेता हूँ मैं। और TD के अंदर मैं एक एंकर का टैग में मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ डिलीट। अच्छा, ये एंकर का टैग बिल्कुल हमारा उसकी तरह दिखे, किसकी तरह, हमारे बटन की तरह दिखे, तो मैं इसके अंदर बूटस्ट्रैप की क्लास का इस्तेमाल करता हूँ। और इसमें लिख देता हूँ BTN डेंजर में रेड कलर कर रहा हूँ, ताकि मेरे पास बटन रेड कलर का दिखे। तो आप देख सकते हैं सब में बटन लगकर आ चुके हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये टैक्स जो है वो साइड में आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इन सब में क्लासेस दे देता हूँ। क्लास टेक्स्ट सेंटर की। तो देखते हैं, हाँ सेंटर हो रहा है। अच्छा, मुझे ये क्लास इधर भी देनी होगी अपने TH को। तो मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ, देख लेते हैं। हाँ जी, अब तो मैं बस ये सेम क्लास सबको दे दूंगा। और यहाँ पे भी मैं सबको दे दूंगा टैक्स सेंटर की, ताकि मुझे हर चीज़ एक प्रॉपर वे में नजर आए। अब देखें, बिल्कुल एक सीक्वेंस में नजर आ रही है हर चीज़। टैक्स सेंटर हो गया। अब यहाँ पे मेरा एक बटन तो ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो बटन है, ये बटन पे क्लिक करने पर जिस बटन पे मैं क्लिक करूं उस बंदे की ID लेकर मेरे URL पे जाए। URL के थ्रू हम PHP में भी ये काम कर चुके हैं CRUD में, कि जब हमें डिलीट करवाना होता है तो डिलीट की क्यूरी क्या होती है, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर ID इक्वल्स टू, और ID हमें चाहिए होती है। तो हम ID को लेके जाना है, हमें हमें ID को लेकर जाना है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ भाई, जब भी इसके ऊपर क्लिक हो तो URL में डिलीट पे जाना, और डिलीट पे किसको लेके जाना, ID को। और ID कहाँ से आ रही है, ID यहाँ से आ रही है। ये मेरी ID आ रही है। मैंने इसी को कॉपी किया और इसके आगे ही इसी को ही पेस्ट कर दिया। अब जरा चेक कर लेते हैं कि क्या मेरी ये ID जा रही है या नहीं जा रही है। मैंने इसको रिफ्रेश किया। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं वलीद की ID पे क्लिक करता हूँ डिलीट पे, तो देख सकते हैं कि मैं डिलीट पे तो आया हूँ, अभी कुछ पेज वेज नहीं बना हुआ, लेकिन ID मेरी 3 यहाँ पे गेट हो रही है। बैक करते हैं, मैं अब शहीर की ID पे क्लिक करता हूँ। मैं शहीर की ID पे क्लिक किया डिलीट पर, तो देखें डिलीट अपनी जगह पे और 6 शहीर की ID वहां पे गेट हो रही है। तो यहाँ पे मेरा काम इतना तो हो गया कि यहाँ पे ID लेके जा रहा है। अब मुझे इसके डिलीट पे क्या चीज चलानी है, तो बेसिकली मैं अपने स्टूडेंट कंट्रोलर पे आ जाऊंगा। और स्टूडेंट कंट्रोलर पे आने के बाद मैं अपना एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, किसका, डिलीट का। मैं यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन डिलीट, कर्ली ब्रैकेट एंटर। यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे जो काम करने वाला हूँ वो कौन सा काम करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे डिलीट की क्यूरी चलाने वाला हूँ। और क्यूरी भी मैं DB के थ्रू चलाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा DB कॉलन कॉलन डिलीट राउंड ब्रैकेट, और डिलीट की क्यूरी मेरी आ जाएगी यहाँ पे, यानी डिलीट डिलीट फ्रॉम TBL स्टूडेंट वेयर। अब मेरे कॉलम का नाम क्या है, मेरे ख्याल में मेरे कॉलम का नाम ID है या स्टूडेंट ID है, चेक कर लेते हैं।
मेरे कॉलम का नाम क्या है? मेरे कॉलम का नाम यहाँ पर है स्टूडेंट आईडी। तो मैं यहाँ पे अपने कॉलम का नाम लिखूंगा स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू। अब मुझे यहाँ पे वो आईडी चाहिए जो कि यूआरएल में आ रही है। तो अभी तो यहाँ पे तो यूआरएल गेट नहीं होता, यूआरएल तो हमारे वेब डॉट पीएचपी में गेट होता है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं वो आईडी अपने पैरामीटर के थ्रू लेकर आ जाता हूँ। तो मैं कहता हूँ भाई जो भी आईडी होगी वो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा, डॉलर आईडी। सही है। और उस पैरामीटर को मैं यूज कहाँ कर लेता हूँ? अपने इक्वल टू के साथ। कि मेरा जो क्यूरी थी वो मेरी मुकम्मल हो गई है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई डिलीट का फंक्शन चले और उसके अंदर एक आईडी आएगी जो कि मैंने एक पैरामीटर में स्टोर करा लिया है। उस पैरामीटर को मैंने यूज कर लिया अपने क्यूरी के अंदर, ताकि उस वो वाली क्यूरी मतलब उस आईडी का डेटा क्या हो जाए, डिलीट हो जाए इस क्यूरी की मदद से। अच्छा जी, ये जब डिलीट हो जाए उसके बाद क्या करें? उसके बाद जाहिर सी बात है रिटर्न हो जाए रीडायरेक्ट के साथ। और रीडायरेक्ट में कहाँ करवा दूंगा इसको? मैं रीडायरेक्ट करा दूंगा अपने फैच वाले फंक्शन पे, ताकि जो चीज दिख रही थी वो वापस से दिखना शुरू हो जाए। यानी जिस पे मैं डिलीट का बटन क्लिक करूं वो जाए उधर, डिलीट हो, वापस से उधर ही आके चलने लगे। तो वो हमारा किससे शो होगा? फैच से शो होगा। अब आ जाते हैं हम वेब डॉट पीएचपी पे। वेब डॉट पीएचपी पे मैंने वहां पर रीडायरेक्ट फैच पे किया ना, फैच जैसे उसको यूआरएल पे मिलेगा तो कौन सी क्लास चलेगी? स्टूडेंट कंट्रोलर फैच की चलेगी। अब मैं यहाँ पे अपने डिलीट की क्यूरी बनाऊंगा। तो मैंने कहा भाई राउट कॉलन कॉलन गेट। अब मैंने कहा भाई सिंगल कोटेशन, भाई तुम्हें जब डिलीट मिले, जब तुम्हें डिलीट मिले तो क्या करना है? तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर जो कि एक क्लास है, इसके अंदर का जो एक फंक्शन है वो चला देना। उस फंक्शन का नाम क्या है? उस फंक्शन का नाम है डिलीट। मैं यहीं से कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। डिलीट का फंक्शन है वो चला देना। लेकिन अभी इस डिलीट के फंक्शन में मुझे वो पैरामीटर की वैल्यू लेके जाना जरूरी है। तो और वो वैल्यू आ कहाँ रही है? अगर मैं नोट करूं, डिलीट के बटन पे क्लिक करने पर डिलीट कहाँ आ रहा है? इधर आ रहा है ना, डिलीट/1। डिलीट/1। तो मैं यहाँ पे यूआरएल को जो गेट करना तो वो यहाँ पे गेट करते हैं। मैंने कहा भाई डिलीट के बाद आगे एक कर्ली ब्रैकेट में एक चीज होगी जिसका मैंने नाम क्या रख दिया? आईडी। इधर मैंने क्या रख दिया इसको? आईडी। अच्छा, आप इसको किसी भी नाम से स्टोर करा सकते हो। ये जो आईडी है ये ऑटोमेटिकली इस फंक्शन में एज अ पैरामीटर चली आएगी। ऑटोमेटिक फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट चली जाएगी। और ये मेरा जो फंक्शन है जिसके अंदर मैंने पैरामीटर दिया हुआ डॉलर आईडी का, वो उसको गेट कर लेगा और अपने पास होल्ड करा लेगा। उसको गेट करके अपने पास होल्ड करा लेगा और उस होल्ड की हुई वैल्यू को ये यहाँ पे रन करवा देगा और रिडायरेक्ट कर देगा फैच पे। मेरा डिलीट का काम हो चुका है। बस इतना सा काम था। व्यू के ऊपर जो देखें तो बस एक डिलीट का बटन बनाया है जो एचडीएफ में डिलीट के पास जा रहा है और एक अपनी आईडी लेके जा रहा है। कंट्रोलर में देखें तो भाई मेरा डिलीट का फंक्शन बनाया है जिसमें एक पैरामीटर में वैल्यू आ रही है और क्यूरी चल जा रही है उस आईडी के थ्रू, और वो दोबारा से फैच पे चले आ रहा है। वेब डॉट पीएचपी पे देखें तो डिलीट का यूआरएल साथ में एक आईडी आ रही है और सिर्फ कंट्रोलर के साथ मैंने उस फंक्शन को कॉल करा दिया जैसे मैं बाकी जगहों पे करवाता हुआ आ रहा हूँ। कोई चीज नहीं करी मैंने। चलते हैं भाई, इसको चेक कर लेते हैं। मैं बैक करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नाइमा का डेटा डिलीट करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया तो देखिए मैंने डिलीट पे सिर्फ क्लिक किया और यहाँ से नाइमा का डेटा क्या हो गया? डिलीट। यहाँ पे तो कुछ नजर नहीं आया, लेकिन पीछे क्या क्या काम हुआ? पहले वो डिलीट के यूआरएल पे गया, वहां से जाके वो फंक्शन पे गया, फंक्शन से आईडी को गेट करके उसने उस आईडी को डिलीट किया और देन वापस से दोबारा फैच पर आ गया और फैच पे आने के बाद मुझे दोबारा डेटा दिखना शुरू हो गया। अगर मैं यहाँ पे आके अपने डेटाबेस में देखूंगा डेटा तो देखें यहाँ से नायमा का डेटा भी डिलीट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक और डेटा डिलीट करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूसुफ का डेटा डिलीट करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ डिलीट पे क्लिक करूंगा, रन होगा और डिलीट होकर आ जाएगा। मतलब मेरा पेज रिफ्रेश भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई चीज गई है और आई है। ये इतनी जल्दी होगा। तो रिफ्रेश करके देखता तो यहाँ से देखें, यहाँ से यूसुफ का डेटा भी डिलीट हो गया। तो डिलीट का बटन हमारा सक्सेसफुली बन चुका है। अब हम बात करते हैं अपने अपडेट के बटन के। अपडेट पे क्लिक करने पर क्या हो? अपडेट के बटन पे क्लिक करने पर यहाँ पे एक अपडेट का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करने पे एक फॉर्म खुले। उस फॉर्म में जिस डेटा पे मैंने अपडेट पे क्लिक किया है वो डेटा वहां पे क्या हो रहा हो? शो हो रहा हो, लिखा हुआ रहा हो, और मैं उसमें जो भी चेंजेस करूँ वो चेंजेस हो और वो फिर सेट होकर आ जाए। सही है। तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले तो अपना एक बटन बनाऊंगा। सबसे पहले मैं एक बटन बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। मैं बटन को डेंजरस की जगह मैं यहाँ पे रख देता हूँ वार्निंग। कलर चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं एडिट स्टूडेंट, एडिट स्टूडेंट
यूआरएल में। आईडी तो आईडी लेके तो जाएगा ही, सही है। और डिलीट की जगह क्या कर दिया मैंने, अपडेट। रिफ्रेश करते हैं तो भाई मेरे पास अपडेट का बटन बन के आ गया है। अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो देखो कहाँ जा रहा है, ये एडिट स्टूडेंट और अपनी आईडी लेके जा रहा है। यहाँ तक तो सही है, एडिट स्टूडेंट और अपनी आईडी लेकर जा रहा है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ अपने स्टूडेंट कंट्रोलर पे। यहाँ पे दो फंक्शन बनेंगे अब। पहले फंक्शन में वो आईडी के थ्रू डेटा को गेट करेगा, आईडी के थ्रू डेटा को गेट करेगा, और एक अपडेट का जो व्यू बनेगा नया, एक अपडेट का जो व्यू बनेगा उसमें जाके वो उसको स्टोर करा देगा, यानी उधर जाके उधर प्रिंट करवा देगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले एक व्यू क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ जैसे यहाँ पे फैच स्टूडेंट ब्लेड का बना हुआ है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का बना हुआ है। तो इस वाले ब्लेड डॉट पीएचपी को मैं एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ यहीं पे। और इसका नाम रख देता हूँ मैं, इसका नाम क्या रख देता हूँ, मैं इसका नाम रखूंगा अपडेट फॉर्म। इसका नाम क्या रख दिया मैंने, अपडेट फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। अब इसमें जो चीजें चेंज करनी है वो कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं एडेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। बाकी सारी चीजें वहीं पे वैसे ही रहने देते हैं। इंसर्ट, अभी एक्शन को हम हटा देते हैं। पोस्ट के ही मेथड लगा रहने देते हैं। आईडीज भी सारी वही हैं, नेम भी सारे वही हैं, प्लेस होल्डर भी वही रहेगा, टाइप भी वही रहेगी, सब कुछ सेम रहे, कुछ भी चेंज नहीं किया। टाइटल में भी कर देते हैं यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सही है। अच्छा, बस इनपुट वैल्यू जो यहाँ पे वैल्यू रजिस्टर आ रही है, अब यहाँ पे लिख देते हैं हम अपडेट। सही है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करने पे अपडेट के फॉर्म पे जाना चाहता हूँ। तो भाई फॉर्म पे जाने के लिए, फॉर्म पे जाने के लिए मुझे यहाँ पे एक तो सबसे पहले कंट्रोलर में एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। फॉर्म पे जाने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, पब्लिक फंक्शन। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ गेट स्टूडेंट कर रहा हूँ ना डेटा को। तो मैं यहाँ पे एडिट स्टूडेंट भी कर सकता हूँ, गेट स्टूडेंट भी कर सकता हूँ, तो मेरी मर्जी। तो मैंने कर देता हूँ एडिट स्टूडेंट या एडिट अंडरस्कोर स्टूडेंट के नाम से मैं फंक्शन का नाम बना रहा हूँ। कर्ली ब्रैकेट एंटर। और इसमें मैं क्या करता हूँ, सिंपल मुझे व्यू दिखाना है कौन सा, जो अभी मैंने नया फॉर्म बनाया है। कि जब भी तुम्हें ये फंक्शन चले तो तुम क्या करना, वो बस फॉर्म दिखा देना। जब भी फंक्शन चले तो क्या दिखाना, वो फॉर्म दिखाना। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई रिटर्न व्यू, रिटर्न कर दो व्यू को। और व्यू कौन सा, क्या नाम है, अपडेट फॉर्म। मैं यहाँ पे अपडेट फॉर्म लिख देता हूँ। कोई डॉट ब्लेड पीएचपी कुछ भी नहीं, ब्लेड डॉट पीएचपी नहीं आएगा। मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। अच्छा, इस फंक्शन को चलाने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, वेब डॉट पीएचपी पे। अब वेब डॉट पीएचपी पे मैं आ गया, मैंने कहा भाई राउट। अभी भी जो हमारा जो मेथड यूज होगा वो गेट का होगा, क्योंकि अभी जो डेटा है वो गेट हो रहा है। अभी हम फॉर्म पे जा रहे हैं। सिंपल देखो, फॉर्म पे जाने के लिए तो हमने गेट का मेथड यूज किया है। पोस्ट का मेथड कब यूज किया, जब हम कोई चीज अपडेट कर रहे थे या क्रिएट कर रहे थे, तो हमने पोस्ट का मेथड यूज किया था। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा भाई अगर तुम्हें यूआरएल, मैंने क्या रखा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यूआरएल यहाँ पे दिखा देगा वो मुझे। मैंने यूआरएल क्या रखा हुआ है, तो एडिट स्टूडेंट। मैंने यूआरएल क्या रखा हुआ है, एडिट स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा भाई एडिट स्टूडेंट, और कॉलन के साथ कर्ली ब्रैकेट के साथ मैं आईडी भी लिख देता हूँ। आईडी भी क्या लिख दी, क्योंकि आईडी तो साथ आ रही है ना, जैसे डिलीट के साथ किया था वैसे मैंने इसके साथ भी कर दिया। अच्छा भाई, मैं यहाँ पे अब अपना स्टूडेंट कंट्रोलर चला देता हूँ। मैंने कहा स्टूडेंट कंट्रोलर, अच्छा मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना भूल गया। स्टूडेंट कंट्रोलर जो कि एक क्लास है, उसके अंदर एक फंक्शन बना हुआ है, और वो फंक्शन किस नाम से बना हुआ है, एडिट स्टूडेंट के नाम से बना हुआ है। तो वो आके यहाँ पे चल जाए, यानी जब मेरे यूआरएल पे ये चीज आए, जब मेरे यूआरएल पर ये चीज आए, तो ये एडिट स्टूडेंट का फंक्शन चले। और एडिट स्टूडेंट का फंक्शन चलेगा तो क्या होगा, बस अपडेट का फॉर्म शो हो जाएगा, अपडेट का फॉर्म शो हो जाएगा। अभी मैं कुछ भी नहीं किया मैंने। मैं बैक करता हूँ, रिफ्रेश कराते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा किसी भी पे भी क्लिक कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी मोहम्मद उमामा पे क्लिक किया, तो मैं एडिट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे तो आ गया। मतलब मेरा राउट भी सही चल रहा है, मेरा फंक्शन भी सही चल रहा है, और मैं फॉर्म पर आ गया हूँ। देखो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अपडेट, यानी जो जो चीजें मैंने चेंज करी थी वो चेंज हुई हुई है। अब बस मुझे क्या करना है, जिस बंदे के मैं फॉर्म पर आया हूँ उस बंदे का डेटा भी बाय डिफॉल्ट एंटर होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एंटर होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे एंटर कराने के लिए वही सेम चीज है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं वेब डॉट पीएचपी में अगर नोट करो, तो अगर मुझे आईडी को, इस आईडी को इस फंक्शन में लेके जाना है,
तो बस मैं इस आईडी को ये आईडी को यहाँ पे लिख देने से ये फंक्शन में चली गई। बस इस फंक्शन में उस आईडी को होल्ड कराने के लिए मुझे क्या करना होता है, मुझे बस इधर एक वेरिएबल पास करना होता है। जैसे ही मैं पैरामीटर पास करूंगा, वो आईडी यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। वो राउट से निकल के आईडी यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी। जहां पे राउट पे वो आईडी आई, फंक्शन में गई, और फंक्शन में स्टोर करने के लिए मैंने एक वेरिएबल बना दिया ताकि वो वहां पे जाके क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। अब मैं इस स्टोर हुई हुई आईडी के लिए क्या करूंगा, मैं उस बंदे का डेटा मंगवाऊंगा। इस आईडी के जरिए मैं उसका डेटा मंगवाऊंगा। और डेटा किससे मंगवाऊंगा, मैं डीबी क्लास से। मैं कहा भाई डीबी सेलेक्ट, भाई डीबी सेलेक्ट, और इसके अंदर मैं सेलेक्ट की क्वेरी लगाऊंगा, भाई सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा वेयर की क्लॉज, वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू डॉलर आईडी। अब यहाँ पे सिर्फ किसका डेटा आएगा, उसका डेटा आएगा जिसकी आईडी होगी। आ गया। अब मैं इस डेटा को इस व्यू के अंदर लेके जाना चाहता हूं, तो अगर नोट करो तो मैं इधर भी डेटा को, जो डेटा आया था उसको एक वेरिएबल में रखा था, और उसको कॉम्पैक्ट के जरिए मैं व्यू के अंदर लेके गया था। सेम यही काम मैं इधर भी करूंगा। मैं बोलूंगा भाई जो डेटा आया है डॉलर रिजल्ट में रखो उसको। किसमें रखो, डॉलर रिजल्ट में। और उसको कॉम्पैक्ट करके, कॉम्पैक्ट के वेरिएबल के थ्रू, मेथड के थ्रू इसको कहाँ ले जाओ, इसको इसके व्यू में ले जाओ। देखो यहाँ पे डॉलर नहीं लगता, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल का नाम आता है। तो अब ये जो भी डेटा आएगा वो रिजल्ट में सेव होगा, वो रिजल्ट का डेटा आपका अपडेट फॉर्म में चला गया, अपडेट फॉर्म में चला गया। अब मुझे बस उस अपडेट फॉर्म में क्या करना है, उसको अपडेट करना है। मुझे क्या करना है, बस अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैंने कहा भाई वैल्यू, वैल्यू, और वैल्यू के साथ अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे फैच स्टूडेंट में जब मुझे कोई डेटा गेट करना था तो मैं किस तरह कर रहा था, डबल करली ब्रैकेट से। ऐसा ही है, तो मैं यहाँ पे भी ये करूंगा। मैं वैल्यू, वैल्यू वो एट्रीब्यूट होता है इनपुट फील्ड का जिसके अंदर आपका डेटा ऐसे शो होता है जैसे बकायदा लिखा गया हो, ऐसे जैसे बकायदा लिखा गया हो। तो मैं बस इन पर क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई डबल करली ब्रैकेट्स, इसके अंदर बोलूंगा मेरे पास डेटा जिस वेरिएबल में आ रहा है उस वेरिएबल का नाम क्या है, डॉलर रिजल्ट। मैं यहाँ पे करता हूँ भाई डॉलर रिजल्ट। अच्छा, ये कोई नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये कौन सा वेरिएबल है, ये एक एरे है। ये एक एरे है, और एरे में जो डेटा सेव होता है वो इंडेक्स में सेव होता है, इंडेक्स नंबर में सेव होता है, 0 1 2 3। अभी मेरे पास कितनी रॉज आ रही होंगी, एक ही रॉ आ रही होगी, और फर्स्ट रॉ का इंडेक्स नंबर क्या होता है, 0। तो इंडेक्स नंबर हम कैसे बताते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के बताते हैं। तो इन डॉलर रिजल्ट का इंडेक्स नंबर 0 वाली चीज उठाओ, और फिर एरो फंक्शन बनाया मैंने, जो कि उधर भी बनाया था मैंने जब मैं फैच करवा रहा था। और अपने उस कॉलम का नाम लिख दूंगा जिस कॉलम को मुझे यहाँ पे मंगवाना है, यानी एस टी डी नेम। मेरे कॉलम का नाम देख लेते हैं भाई, एस टी डी नेम ही है। हाँ देखिए एस टी डी नेम ही है कॉलम का नाम। तो मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया, एस टी डी नेम। सेम चीज उठाई मैंने यहाँ से, और इसको कॉपी करा लिया मैंने इधर भी और इधर भी। बस अब मैं क्या चेंज करूंगा, एस टी डी नेम की जगह एस टी डी क्लास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस टी डी सेक्शन। वापस आता है, रिफ्रेश कराते हैं। जैसे ही रिफ्रेश कराया तो देखो किसका डेटा आ रहा है, मामा का डेटा आ रहा है। बैक करते हैं, अब किसी और का डेटा उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वलीद का, अपडेट पे क्लिक किया, किसका डेटा आ रहा है, वलीद का। बैक करते हैं, अब शहीर को उठाते हैं, देखें आईडी तो हमने उठाई नहीं है, शहीर 11A। अपडेट पे क्लिक किया, शहीर 11A। और इसको आप आगे मल्टीपल चेंजेस जो करना चाहो वो कर सकते हो। तो यहां तक तो आधा काम तो हो गया हमारा। वहां पे बटन पे क्लिक करने पे एक अपडेट के फॉर्म पे आ रहा है, वो डेटा को भी लेकर आ रहा है। अब मुझे बाकी का काम करना है। बाकी का काम क्या है, बाकी का काम ये है कि आपका डेटा जब यहां पर आ गया तो बटन पे क्लिक भी होगा, और बटन के क्लिक होने पर इसको कहीं पे जाके सेव भी कराना है। कहीं पे जाके इसको सेव कराना है, बल्कि कहीं पे क्या, उसी के ही डेटा में क्या कराना है, अपडेट कराना है। उसी के डेटा में ही अपडेट कराना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा भाई सिंपल सी बात है कि आप इस फॉर्म को जब सबमिट कर रहे हो ना, तो जो मैं एक्शन में लिखूंगा उस यूआरएल पे लेके जाएगा। जो मैं एक्शन में लिखूंगा उस यूआरएल में लेके जाने वाला है ये। तो मैंने कहा भाई ये जाए अपडेट पे। मैं यूआरएल का नाम क्या रख दिया मैंने, अपडेट। अब जाहिर सी बात है,
मुझे आईडी भी चाहिए, मुझे अभी भी आईडी चाहिए, क्योंकि अपडेट की क्यूरी में मैं जो कॉलम अपडेट करवाता हूँ वो उसी के अंदर अपडेट कराता हूँ जिसकी आईडी होती है। ऐसा तो नहीं ना मैं सारे टेबल में अपडेट करा दूंगा, सारे कॉलम्स में। मुझे उसी कॉलम में अपडेट कराना होता है, उसी रो में जिसकी मैं आईडी से डेटा लेकर आया हूँ, ताकि उधर ही सेव हो। तो मैं इसी बंदे की आईडी को लेकर भी जाऊंगा, और इस बंदे की आईडी कहाँ सेव है? एसटीडी आईडी में। ये पूरे को मैंने कॉपी किया, रिजल्ट का वो आ रहा है ना कॉम्पैक्ट से, मैं इसको कॉपी किया और इधर अपडेट के बाद स्लैश लगा के पूरा लिख दिया, और यहाँ पे एसटीडी आईडी कर दी, एसटीडी आईडी कर दी। चेक कर लेते हैं भाई। मैं यहाँ पे शहीर अहमद करता हूँ, अपडेट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा अभी एक सेकेंड, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले। शहीर अहमद, अपडेट पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे अभी कहाँ जा रहा है, अपडेट पे जा रहा है, आईडी भी लेके जा रहा है। शहीर की ये आईडी भी लेकर जा रहा है, अपडेट पे भी जा रहा है। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे ये एडिट स्टूडेंट पे जा रहा है, मतलब यूआरएल कैसा बन रहा है, एडिट स्टूडेंट फिर अपडेट फिर 6। भाई एडिट स्टूडेंट तो नहीं आना चाहिए। जब मैं अब फॉर्म पे क्लिक कर रहा हूं तो डायरेक्टली यूआरएल पे क्या आना चाहिए, पहले अपडेट और उसके बाद फिर आईडी आनी चाहिए। यानी एक यूआरएल आगे का आ रहा है, यूआरएल पे यूआरएल लग रहा है, यूआरएल के ऊपर ही यूआरएल लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके जो एंड पॉइंट है उसको एक एक एंड पॉइंट बैक ले आऊंगा, एक फोल्डर बैक ले आऊंगा। वो लाने का तरीका हमने पता है हमें, हमने नॉर्मली यूज किया एसआरसी और एचएफ में। डबल डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश क्या करता है, एक फोल्डर बैक आ जाता है, एक फोल्डर बैक आ जाता है। तो अभी देखो यूआरएल क्या आ रहा है, एडिट स्टूडेंट फिर अपडेट फिर 6, एडिट स्टूडेंट अपडेट फिर 6। मैं बैक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अभी देखो एडिट स्टूडेंट और 6 पर रही है। मैं इस पे अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो देखो अब क्या आ रहा है, अपडेट 6। अब एडिट स्टूडेंट नहीं आ रहा। तो भाई यहां तक तो काम हो गया। अब बस मुझे इस यूआरएल पे अपना फंक्शन चलवाना है, इस यूआरएल पे अपना फंक्शन चलाना है। तो फंक्शन चलाने से पहले मैं फंक्शन बना लेता हूँ, मैं फंक्शन बना लेता हूँ। मैं अपने फंक्शन पे आता हूँ, स्टूडेंट कंट्रोलर पे, और स्टूडेंट कंट्रोलर पे आने के बाद मैं अपना एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ भाई, पब्लिक फंक्शन। और अपडेट का फंक्शन है तो अपडेट लिख दिया मैंने, अपडेट स्टूडेंट, नाम लिख देते हैं बड़ा, अपडेट स्टूडेंट, कर्ली ब्रैकेट एंटर। अब देखो यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, एक तो फॉर्म से डेटा आ रहा है और दूसरा आईडी आएगी, जैसे ये भी आईडी आई थी इस फंक्शन में, एक आ रही है आईडी और दूसरा आ रहा है फॉर्म से डेटा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे दोनों चीजें लिखनी है। फॉर्म से डेटा जब आता है तो मैं क्या करता हूँ, मुझे एक रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट लिख के उसको वेरिएबल में सेव कराना होता है। हमने पोस्ट में भी किया था, हमने पोस्ट में भी किया था, तो इधर भी हम सेम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिक्वेस्ट का लिखेंगे और डॉलर रिक्वेस्ट में हम इसको क्या करा देंगे, सेव करा देंगे। बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह हमने इंसर्ट कराते वक्त किया था। तो फिर मैंने यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज वही काम किया जो कि जैसे होता है, वहां पे भी पोस्ट के जरिए आना था, यहाँ पे भी पोस्ट के जरिए आ रहा है डेटा। तो मैं उसको रिक्वेस्ट में रख के सारा डेटा किस में ले आया, डॉलर रिक्वेस्ट में। अच्छा अब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं आ रहा, बल्कि आईडी भी आएगी, यूआरएल के थ्रू आईडी भी आएगी। तो मैं यहाँ पे डॉलर आईडी भी लिखूंगा, डॉलर आईडी भी लिखूंगा। अब ये आईडी तो यूआरएल के थ्रू आएगी तब आएगी जबकि जब देखी जाएगी। अभी मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल सेम ये वाला काम करूंगा कि भाई ये तीनों चीजें, ये तीनों जो है वो एज इट इज कॉपी करता हूं मैं, और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। भाई जैसे तो मुझे तीन वेरिएबल बनाने थे, मुझे तीनों वेरिएबल बनाने थे। मैंने एसटीडी नेम, एसटीडी क्लास, एसटीडी सेक्शन बनाया। डॉलर रिक्वेस्ट में डेटा आया है, उसके अंदर इनपुट फील्ड के अंदर जिसका नाम टीएक्सटी नेम है उसका डेटा मैंने एसटीडी नेम में सेव करा दिया, जिसका नाम टीएक्सटी क्लास है उसके अंदर उसको सेव करा दिया, और जिसका नेम टीएक्सटी सेक्शन है उसके अंदर डॉलर स्टूडेंट सेक्शन में सेव करा दिया। तीन वेरिएबल बन गए मेरे। अब मैं अपनी क्यूरी बनाऊंगा। मेरी क्यूरी क्या है भाई, डीबी क्यूरी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। डीबी डीबी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, आप अपडेट, मैं क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, अपडेट राउंड ब्रैकेट। अब यहाँ पे बनाऊंगा मैं अपडेट की क्यूरी। अपडेट की क्यूरी क्या है भाई, मेरी अपडेट टेबल का नाम, अपडेट टेबल का नाम यानी टीबीएल स्टूडेंट सेट, सेट लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, तीन कॉलम्स है ना, तो तीनों कॉलम्स को मुझे अपडेट कराना है। मैं यहाँ पे देखो कॉलम्स के नाम किस तरह लिखूंगा, मेरे पास एसटीडी नेम है, एसटीडी क्लास और एसटीडी सेक्शन है। तो मैं बोलूंगा भाई एसटीडी अंडरस्कोर के साथ है नेम, हाँ, एसटीडी अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू, अब मुझे यहाँ पे वैल्यू देनी है तो मैं वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट
नहीं दूंगा, बल्कि यहाँ पे क्या दूंगा, क्वेश्चन मार्क। इंसर्ट कराते हुए भी ये किया था, वैल्यू की जगह हमने क्वेश्चन मार्क दिया था, कॉमा। फिर यहाँ पे दोबारा मैं दूसरे कॉलम का नाम लूंगा, एसटीडी क्लास इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, फिर कॉमा, और लास्ट में क्या चाहिए, एसटीडी सेक्शन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तीनों वैल्यूज वगैरह आ गई, तीनों वैल्यू की जगह हमने क्वेश्चन मार्क ले लिया है। अब इन वैल्यूज को मैं कहाँ डिफाइन करूंगा, आगे कॉमा लगा के स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और उसी सीक्वेंस में पहले क्वेश्चन मार्क, दूसरा क्वेश्चन मार्क, तीसरा क्वेश्चन मार्क। पहले किसके लिए, एसटीडी नेम के लिए, तो डॉलर एसटीडी नेम, कॉमा, दूसरा एसटीडी क्लास, और तीसरा एसटीडी सेक्शन। तो मेरे पास यहाँ पे तीनों वैल्यूज यहाँ पे मैंने पुट करा दी। मैं इसमें एंटरमिनेटर लगाता हूँ, उसके बाद मैं नीचे आया, मैंने कहा भाई जब ये चीज अपडेट हो जाए, जब ये चीज अपडेट हो जाए तो क्या करे, क्या ये अपडेट पे रुका रहे, नहीं, ये कहाँ चले जाए, अपने फैच पे। तो मैं बोलूंगा भाई रिटर्न रीडायरेक्ट, रिटर्न रीडायरेक्ट, और यूआरएल पे क्या लिख दो, फैच। जैसे ही बस यूआरएल पे फैच लिखना है, फंक्शन खुद ही चले जाएगा राउट की मदद से। मुझे बस यूआरएल पे फैच लिखवाना था। अभी भी एक चीज की कमी है, वो क्या, कि मैंने डेटा को अपडेट तो करा दिया, लेकिन इसको तो ये तो बताया नहीं कि कौन सी जगह पर अपडेट करना है। क्यूरी मतलब मेरी मुकम्मल अभी नहीं हुई। मुझे यहाँ पे एक और चीज लिखनी पड़ेगी, वेयर, वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू, वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और चौथा क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, डॉलर आईडी। और ये डॉलर आईडी कहां से आ रही है, पैरामीटर से। ये डॉलर आईडी कहां से आ रही है, पैरामीटर से, और इस पैरामीटर के पास आईडी कहां से आएगी, ये यूआरएल से आएगी, मैंने यूआरएल में भेजी हुई है। तो अब मेरे पास यहाँ पे सारी चीज मुकम्मल हो चुकी है, मैंने यहाँ पे बस इंटरमीडिएट लगाना है। अब बस मुझे इसका राउट क्रिएट करना है, अपडेट स्टूडेंट का राउट क्रिएट करना है। तो मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट, कंट्रोल सी करता हूँ, मैं वापस आता हूँ वेब डॉट पीएचपी पे। अब मैं इसका राउट क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने कहा भाई राउट कॉलन कॉलन। अब मैं जो मेथड लगाऊंगा वो कौन सा लगाऊंगा, पोस्ट का, क्योंकि फॉर्म में मेथड कौन सा लगा हुआ है, पोस्ट का, जो अपडेट होकर आ रहा है। मैंने कहा भाई पोस्ट राउंड ब्रैकेट, अब सिंगल कोटेशन। अब मैं यहाँ पे यूआरएल लिखूंगा, मेरा यूआरएल कहाँ पर है, ये रहा, अपडेट और आईडी। तो मेरा यूआरएल क्या है, अपडेट और आईडी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई अपडेट स्लैश, और यहाँ पे मेरे पास क्या चीज आ रही है, एक आईडी आ रही है, तो मैंने उसको किस में सेव करा लिया, एक वेरिएबल में कर्ली ब्रैकेट करके। और ये चीज डायरेक्टली कहाँ चली आएगी, उस फंक्शन में चली आएगी। और उस फंक्शन में मैंने इसको होल्ड कराने के लिए पहले से एक पैरामीटर देकर रखा हुआ है, डॉलर आईडी का। सही है। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा भाई कॉमा, स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्टूडेंट कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, कॉमा, और यहाँ पे मैं अपने फंक्शन का नाम लिख दूंगा, यानी अपडेट स्टूडेंट। अब मेरा राउट भी बन गया। होगा क्या, जब मेरे यूआरएल पे अपडेट और उसको आईडी मिलेगी, वो इस फंक्शन पे जाएगा अपडेट स्टूडेंट के। तो अपडेट स्टूडेंट पे जैसे ही जाएगा, मैं इसका एरर खत्म कर देता हूँ, तो वो स्टूडेंट कंट्रोलर पे अपडेट स्टूडेंट वाला फंक्शन चल जाएगा, उसके अंदर फॉर्म का डेटा भी आ रहा है और डॉलर आईडी भी आ रही है, फॉर्म का डेटा भी आ रहा है और डॉलर आईडी भी आ रहा है। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कॉमा आएगा या नहीं आएगा, देख लेते हैं भाई। एरर आ गया तो कॉमा नहीं आएगा, वरना तो कॉमा आएगा। तो यहाँ पे बस तीनों वैल्यूज को मैंने डॉलर रिक्वेस्ट से ही पुट गेट किया, फिर अपडेट वाले में पुट किया, और डॉलर आईडी के थ्रू मैंने वेयर एस टी डी आई डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करके उसको अपडेट करा दिया। चेक करते हैं भाई इसको रन करा के। मैं इसको बैक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश कर लिया। अब यहाँ पे शहीर है, शहीर का पूरा नाम है भाई शहीर अहमद। मैं यहाँ पे शहीर अहमद कर देता हूँ। ये क्लास 11 में नहीं, क्लास 12 में, 12 कर दिया मैंने। और सेक्शन इसका ए बी नहीं बल्कि सी रख देता हूँ मैं। तीनों चीजें मैंने चेंज करी। अपडेट पे क्लिक करते हैं, मैं फैच पे आया तो भाई सही चल रहा है मेरा बिल्कुल, शहीर अहमद 12C। मतलब अब मेरा डिलीट भी हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है, गेट भी हो रहा है और इंसर्ट भी हो रहा है। चलें पूरा काम एक दफा दोबारा करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आ गया, नया डेटा इंसर्ट करने जा रहे हैं हम। यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर रहे हैं इब्राहिम का, क्लास उसकी है 10, सेक्शन है उसका ए। रजिस्टर पे क्लिक किया, भाई देखिए इब्राहिम का डेटा आ गया, इब्राहिम 10A। इसको अपडेट करते हैं भाई, इब्राहिम बता रहा है भाई, इब्राहिम का नाम इब्राहिम नहीं मोहम्मद इब्राहिम है, तो मैं इसको मोहम्मद इब्राहिम कर देता हूँ। फिर बता रहा है भाई मैं 10 क्लास में नहीं, मैं 11 क्लास में हूँ, और सेक्शन मेरा ए नहीं है, मेरा बी है। इसमें मुझे डेटा को अपडेट करा है। अच्छा भाई, क्या एक डेटा अपडेट हो सकता है, जरूरी है तीनों करें, नहीं, एक भी हो सकता है। मैं यहाँ पे इसको ए ही रहने देता हूँ, दो को अपडेट कर रहा हूँ बस, ए ए ही है।
मैं यहाँ पे अपडेट पे मैंने क्लिक किया तो देखिए मोहम्मद इब्राहिम हो गया, 11 हो गया, लेकिन जो सेक्शन था वो वैसा का वैसा ही है। और तीन काम हो गए मेरे, और चौथा काम डिलीट का। तो मैं डिलीट के बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा, या किसी और को डिलीट कर लेते हैं, लाइक डिलीट करते हैं हम मुर्तजा को, तो गुलाम मुर्तजा को हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट के बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो गुलाम मुर्तजा यहाँ से डिलीट हो गया। तो इस तरह डीबी क्यूरी से मैंने अपना पूरा CRUD ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ये पूरा CRUD हम ORM के थ्रू करेंगे, और उसके जरिए देखेंगे कि हम किस तरह आराम से विद द हेल्प ऑफ लारावेल माइग्रेशन और मॉडल, जो हमारा लारावेल बेसिकली जिस बुनियाद पे बनाया गया है MVC के ऊपर, मॉडल व्यू कंट्रोलर के ऊपर। तो व्यू और कंट्रोलर के ऊपर तो हमने तो बहुत काम कर लिया। अब जो काम रह गया हमारा वो मॉडल पे रह गया है। तो हम मॉडल को समझेंगे भी कि भाई मॉडल होता क्या है, और उसके ऊपर काम किस तरह होता है, और माइग्रेशन क्या होती है, और मॉडल क्या होता है, इनका जरूरत क्या पड़ती है। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं, और काम बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। क्यूरीज बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि सब अच्छी बात अगर बताऊं तो हमें क्यूरी लिखनी ही नहीं पड़ेगी। हमें कोई क्यूरी लिखनी ही नहीं है, हमें कोई क्यूरी याद ही नहीं करनी। तो इतना काम आसान होने वाला है। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हम किस तरह CRUD ऑपरेशन ORM के थ्रू कर सकते हैं।